हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हमजा टाक चैनल से। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सफोर्ड टेस्ट, ऑक्सफोर्ड ELLT, जो हम यूके के लिए और ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है बाहर जाने के लिए, ब्रॉड स्टडीज़ के लिए, मास्टर के लिए, बैचलर के लिए वो टेस्ट देते हैं। तो आज मेरा था, यानी आज है सैटरडे, डेट 18 है आई थिंक। और मेरा था स्पीकिंग मॉड्यूल 20 to 25 मिनट का होता है। उसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं और आपने 4 मॉड्यूल्स मैंने कैसे किए, मैं अपने आप, मेरा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन मुझे जितना मैंने मतलब 1-2 दिन मैंने तैयारी की थी, बट ट्राई मैंने की है और आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ अपनी रिव्यू, अपना फीडबैक। 17 फरवरी है, सॉरी। अब जो है मैं जब मुझे सबसे पहले ऐसे जो मैंने राइट की थी राइटिंग मॉड्यूल में, वो था टेकिंग रिस्क इन ह्यूमन लाइफ एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टेकिंग रिस्क इन ह्यूमन लाइफ। उसके बारे में मैंने जो है वो किया था, तैयार किया था, पैराग्राफ मैंने लिखा था। ऐसे मैंने लिखी थी 260 या 255 वर्ड का था आई थिंक। और उसको मैंने मतलब समराइज़ भी किया था, समरी भी याद की थी, फिर कंक्लूजन भी याद किया था। उसमें जो वर्ड्स थे वो भी मैंने याद किए थे, 2-3 मीनिंग्स के साथ। मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ 5 बजे, और जैसे ही मैंने जूम कॉल ज्वाइन की तो डायरेक्टली विद इन मिनट उन्होंने भी ज्वाइन की। जो इंटरव्यूअर था या जो टेस्ट वाला जो बंदा था, उसने मुझसे पहले पूछा हाउ आर यू। मैंने कहा आई एम फाइन, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ हमजा एंड यू कैन कॉल मी हमजा, वेयर आर यू फ्रॉम। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खैबर। मैंने खैबर पख्तूनख्वा नहीं बोला, मैंने डायरेक्टली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट खैबर विच इज़ द हब ऑफ ट्रेड, फॉर द ट्रेड टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और मैंने फिर ये बोला कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और फिर ये इसके बाद मैंने बोला ट्रेडिशनल फूड्स के लिए भी ये जगह बहुत पसंद की जाती है। तो फिर उसने मुझसे क्वेश्चन करे कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहते हो जो मैनेजमेंट है। मैंने बोला कि मैंने बोला कि आई डिड बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एट 99 टेक्नोलॉजीज। तो फिर उसने मुझे बोला कि मैनेजमेंट में आप टेस्ट देना क्यों दे रहे हो, या मैनेजमेंट में क्यों जाना चाहते हो, ये इस तरह का क्वेश्चन था। लेकिन हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछें। तो मैंने बोला ड्यू टू माई इंटरेस्ट मैं जो मैनेजमेंट में आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो मैंने कोर्सेज किया और फिर मैं जो है मैनेजमेंट में आया। 1 साल एक्सपीरियंस के बाद मैं अब MSc में भी मैनेजमेंट चाहता हूँ या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक्सपोर्ट टेस्ट देने जा रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्टली उसने बोला कि चलो सेकंड मॉड्यूल उसने बोला ही नहीं और सेकंड मॉड्यूल पे चला गया। जो सेकंड मॉड्यूल था, सेकंड मॉड्यूल में उसने मुझे जो प्रेजेंटेशन भेजी थी 15 मिनट्स पहले, आप एक तो ऐसे आपने लिखी होती है और एक आपको प्रेजेंटेशन जो है उसने भेजी थी। प्रेजेंटेशन था उसके बाद रिसाइकलिंग के बारे में, और मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो भी रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करती है, तो मुझे आइडिया बहुत था कि रिसाइकलिंग लोग जो है क्यों पसंद नहीं करते और उसके एडवांटेजेस बताओ। तो उसके लिए जो जिस जगह पे मैं टेस्ट दे रहा था उसके लिए 5 पॉइंट्स मैंने लेके पेज पे, और वो पॉइंट्स आप टेस्ट सेंटर लेके जा सकते हो आगे जब आप टेस्ट दोगे। तो 15 मिनट्स बाद टेस्ट स्टार्ट होने वाला था। 15 मिनट्स में वो मैंने तैयार करके रखी थी। सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट हुआ तो उसने बोला टॉपिक क्या था, मैंने बोला टॉपिक ये था, और मैं आप एडवांटेजेस और रिसाइकलिंग के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैंने 5 पॉइंट्स बता दिए कि क्यों लोग जो है लैक ऑफ अवेयरनेस है, एजुकेशन लोगों को नहीं है, रिसाइकलिंग के जो है इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, लोगों को पता नहीं है। फिर मैंने एडवांटेजेस के बारे में बताया कि एडवांटेजेस क्या है, मतलब एडवांटेजेस ये है कि इसकी कॉस्ट जो है आपको कम मिलती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो है मैंने एडवांटेजेस भी बता दिए और वो ख़त्म हो गया। 3 to 5 मिनट्स मैंने वो कर दिए। फिर उसके बाद मुझसे उसने पूछा कि ऐसे आपने लिखा था तो आपको याद है। मैंने बोला यस। व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर एसे। सो द टॉपिक ऑफ माई एसे वाज टेकिंग रिस्क इन ह्यूमन लाइफ इन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 2 पार्ट्स थे। तो उसने फिर 2-3 लफ्ज़ मुझसे जो ऐसे के दरमियान मैंने लिखे थे, लीप ऑफ फेथ आई थिंक था एक, और फिर था रिवोल्यूशनाइज क्या मतलब है, तो मैंने उसका आंसर बता दिया। फिर उसने मुझे बोला कि आप जो ऐसे लिख रहे थे आपको पहले से पता था कि ऐसे किस तरह लिखते हैं या आपने डायरेक्टली मतलब कर दिया। तो फिर मैंने बोला कि मुझे पता था क्योंकि मैंने बैचलर डिग्री में और इंग्लिश कोर्सेज की थी, तो मुझे पता था कि आप किस तरह ऐसे लिखते हो, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे बहुत क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि आप यूके क्यों आना चाहते हो, आप बाहर मुल्क दूसरे मुल्क क्यों नहीं जाना चाहते, आप एक्सपोर्ट की बजाय आइलेट्स क्यों नहीं दे रहे, तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस आंसर मिल जाते हैं, गूगल करके आप ख़ुद भी दे सकते हो।
तो फिर उसके बाद डायरेक्टली फोर्थ मॉड्यूल पे चला गया। फोर्थ मॉड्यूल में उन्होंने मुझे एक पिक्चर दिखाई और पिक्चर डिस्क्राइब करो, 15 सेकंड्स पिक्चर को देखो और फिर मुझे डिस्क्राइब करके दो। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। मैंने बोला ठीक है। और इसके दौरान 4-5 दफ़ा उसने बोला 360 आप अपना कैमरा जो है मुझे दिखाए इस तरह। फिर मैंने रूम 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर इन द 4 कॉर्नर फिर मैंने दिखाया। 4-5 दफ़ा ये हो गया। स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी थी ताकि वो टेप कोई ओपन ना हो या पढ़ना जो है वो मैं उससे नहीं रहा था। जो शीट मुझे मिलती सिर्फ पॉइंट्स के लिए मैं नीचे लिख रहा था, लेकिन ये गलती थी। देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसे आता है। बट फीडबैक इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है वो देने चाहते हैं। बहुत इजी है, मैंने तो दे दिया, बहुत ईजी है। हाँ, राइटिंग में और रीडिंग में थोड़ी मसले हो सकती है। बट उसके बाद जो है फोर्थ मॉड्यूल था पिक्चर का, और पिक्चर में उसने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। हो सकता है कि आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे वो पिक्चर से रिलेटेड। फिर स्पोर्ट्स के हवाले से, जो ये पिक्चर था स्पोर्ट्स के हवाले से था, तो फिर उसने मुझे वो स्पोर्ट्स के हवाले से क्वेश्चंस किए और फिर जो है मेरा मॉड्यूल ख़त्म हो गया। 20 मिनट्स का था और ये था आज का वीडियो जो ऑक्सफोर्ड स्पीकिंग से रिलेटेड था। सो राइटिंग, रीडिंग और इस सबसे भी इंशाल्लाह आगे फिर वीडियोस बनाएंगे। बट वेट फॉर द रिज़ल्ट और आप लोगों के साथ मैं रिज़ल्ट शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना लाजमी है। बाय।